नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं। पहली बात तो ये कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करते क्यों हैं। ठीक है, नीड क्या है रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की। तो जैसे कि हमें पता है कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा और किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। ठीक है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। करंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। फाइन। तो इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जैसे रेडियो का, टीवी का, और बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होती है करंट की, और हमेशा वोल्टेज चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जहाँ पे हमें करंट को रेजिस्टेंस के हिसाब से सेट करना होता है, वहाँ पे हम रेजिस्टर्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट रख रहे हैं, हम वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हैं तो करंट चेंज नहीं होगा वोल्टेज के हिसाब से। तो दूसरा क्या तरीका है करंट चेंज करने का, रेजिस्टेंस को चेंज कर दो। रेजिस्टेंस को चेंज कर दो तो रिक्वायर्ड करंट फ्लो कराने के लिए जो नीड है अपनी, उसके हिसाब से हम रेजिस्टर्स कंबाइन करते हैं आपस में। ठीक है, apart from potential difference, current in circuit depends on resistance of the circuit. So in electrical circuits of radio, TV and other similar things, it is usually necessary to combine two or more resistance to get the required current in the circuit. अब रेजिस्टेंस को हम कंबाइन दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज़, और दूसरा है पैरेलल। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब है लेंथ वाइज। देखो इस डायग्राम में फिगर 23, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, लेंथ वाइज कंबाइंड है, एंड टू एंड कंबाइंड है। लेंथ वाइज भी कह सकते हो या फिर एंड टू एंड, अगल बगल में है, पहला रजिस्टर बगल में दूसरा, बगल में तीसरा, एंड सो ऑन। इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देख सकते हो आप क्लियरली कि इस केस में जो फर्स्ट रजिस्टर है R1, उसके एंड पॉइंट्स AB है, और जो सेकंड रजिस्टर है R2, उसके एंड पॉइंट्स BC हैं। मीन्स सीरीज़ में एंड पॉइंट्स, टर्मिनल्स अलग अलग होते हैं। ओके, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में एक के ऊपर एक रखते हैं, जैसे ये फिगर देख सकते हो फिगर 24, इसमें एक रजिस्टर यहाँ है और दूसरा उसके पैरेलल में नीचे है। ठीक है, अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो इन दोनों के एंड पॉइंट सेम है, डेट इज़ AB। रजिस्टर R1 या रेजिस्टेंस R2, दोनों ही केस में एंड पॉइंट्स क्या है, AB। मीन्स जो ध्यान रखना है हमें, सीरीज कॉम्बिनेशन लेंथ वाइज होता है, एंड टू एंड होता है। ओके, एक के साइड में दूसरा, उसके साइड में तीसरा, उसके साइड में चौथा, एंड सो ऑन। और इसलिए यहाँ पे हर एक रजिस्टर का टर्मिनल अलग होगा, एंड पॉइंट्स अलग होंगे। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि एक के ऊपर एक होता है, पैरेलल सेट किए होते हैं, इसलिए सबके एंड पॉइंट्स सेम होते हैं। ओके, फाइन। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हुई कि रेजिस्टर्स दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो सीरीज़ में या फिर पैरेलल में। कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके और हम करंट को डिफर करा सकते हैं, कीपिंग द वोल्टेज सेम। वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपको करंट चेंज करना है तो क्या तरीका है, रेजिस्टेंस चेंज कर दो। रेजिस्टेंस चेंज करोगे उसके हिसाब से करंट चेंज होगा। और क्या रिलेशन है दोनों का, इनवर्स। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन देखना चाहो, वैसे सीरीज या पैरेलल का डेफिनेशन नहीं आता है, फिर भी अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो बहुत सिंपल है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर सेड टू बी इन सीरीज। एंड व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपल डेफिनेशन है। फाइन। सो पहला स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ देख लो इम्पॉर्टेंट। अगर हमें अपने सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो, टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो, इंक्रीज़ करना हो, तो उस केस में हम कनेक्शन सीरीज़ में करते हैं। सीरीज़ में कब करेंगे, सीरीज़ में कब करेंगे कनेक्ट, जब हमें टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करनी हो। और अगर टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करनी हो तो उस केस में पैरेलल में करेंगे। अब ये इंक्रीज या डिक्रीज़ कैसे होता है वो हम देखेंगे, इंडिविजुअली डिराइव करेंगे दोनों केस के फॉर्मूले को, वहाँ देखेंगे कि कैसे सीरीज़ में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आता है वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और पैरेलल में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, उनका डिटेल
देखते हैं आगे और टॉपिक बाय टॉपिक। सो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट तरीका है वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ या कॉम्बिनेशन इन सीरीज़। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्लियर है आपको, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 ज्वाइन करो, 3 ज्वाइन करो, 50 रजिस्टर ज्वाइन करो, ये आपकी चॉइस है। तो इसमें पहले 2 रेजिस्टेंस के लिए डिराइव कर रखा है और फिर 3 रेजिस्टेंस के लिए डिराइव कर रखा है। तो हम डायरेक्टली 3 रेजिस्टेंस वाला देखते हैं। अगर 3 का क्लियर होगा आपको तो 2 का तो हो ही जाएगा, 4 का, 5 का। जो 3 रेजिस्टेंस के लिए रिजल्ट आने वाला है वही सबके लिए होगा। यहाँ पे 3 है, 2 होंगे तो एक कम कर देंगे, 4 होंगे एक और ऐड कर दो, ठीक है। देखते हैं फॉर्मूला ड्राइव करके, लेट्स सी। सो ये देखो, सबसे पहली बात ये कि जब सीरीज़ की बात कर रहे हो आप तो कुछ बेसिक फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। वो बेसिक फैक्ट्स ये हैं, इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहली बात ये कि सीरीज़ में पॉइंट नंबर 1, सीरीज़ में पीडी पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज होता है, सेम नहीं रहता है। और करंट सेम रहता है, आई विल बी सेम। अब इसको याद कैसे रखोगे आप? देखो, बहुत सिंपल तरीका याद रखने का। अभी आपने देखा कि हम रेजिस्टेंस कंबाइन कैसे करते हैं। एक रेजिस्टर यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। तो आप देख सकते हो सभी रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं। फर्स्ट रजिस्टर का ए बी है, सेकंड का बी सी है, थर्ड का सी डी है। तो सभी रजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स, टर्मिनल्स अलग अलग हैं। और टर्मिनल्स पे क्या लगता है? करंट या वोल्टेज। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्योंकि सभी के एंड पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो उन सब का वोल्टेज भी डिफरेंट होगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज़ में अलग अलग होता है, ठीक है, वेरी करता है। और करंट सेम फ्लो होता है। करंट सेम फ्लो होगा, जितना करंट यहाँ से एंटर करेगा वही करंट सब में जाएगा। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सब में करंट आई ही फ्लो होगा, ठीक है, फाइन। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, और दूसरा करंट सेम रहेगा। कहाँ पे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। इसी फैक्ट को यूज़ करके इनका डेरिवेशन होगा, ओके। तो हम डेरिवेशन 3 का देख रहे हैं। देखो, रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप 2 का डिराइव करोगे तो एट द एंड ये रिजल्ट आएगा। आर इज इक्वल टू R1 + R2। अपन RS लिख सकते हैं। RS मीन करेगा टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके टोटल को RS ले लेते हैं। तो 2 रेजिस्टेंस के लिए ये रिजल्ट आया। अभी रिजल्ट देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिंपल टोटल ही तो किया है, ऐड ही तो किया है। तो हाँ, इस डेरिवेशन में टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला यही बना है। अगर 2 रेजिस्टर्स हैं, सीरीज़ में कंबाइंड हैं, और उनका कंबाइंड इफेक्ट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है उन दोनों की वजह से, तो उनको सिंपली ऐड कर दो। डेरिवेशन में यही आया। अभी मैं डेरिवेशन दिखाऊंगा आपको 3 रेजिस्टर्स के लिए। तो क्या आया? सिंपली अलजेब्रिकली दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड कर दो, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा जो होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। 3 के लिए देखोगे तो देख सकते हो सेम चीज़ फॉलो होगी 3 के लिए। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स थे तो R1 + R2 आया था। यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। 4 होंगे तो R1 + R2 + R3 + R4। 10 होंगे तो R1 + R2, 10 तक ऐड कर दो। सो कंक्लूज़न ये है कि जब भी रजिस्टर्स सीरीज़ में कंबाइंड होते हैं तो टोटल निकालने के लिए जो उन सब की वजह से टोटल इफेक्ट होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट का, वो निकालने के लिए उन सबको अलजेब्रिकली ऐड कर दो। सिंपल अरिथमेटिकली ऐड कर दो, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि अलजेब्रिकली ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो टोटल आएगा वो इन चारों में से, या 5 या 10 जितने भी थे, उन सब में से जो सबसे बिगर वैल्यू वाली रेजिस्टेंस होगी उससे ही बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि सबको ऐड करके आंसर निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ में, वो अ, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थे उसमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे भी बड़ा आंसर आता है।
ऑब्वियसली उनमें बाकी सबको भी ऐड किया होगा ना, सबको ऐड करके टोटल निकाल रहे हैं, तो टोटल विल बी मोर देन द कंस्टिट्यूएंट। जो भी छोटे छोटे रजिस्टर थे जिनको कंबाइन किया था और जिनका टोटल निकाल रहे हैं, उन सब से ज़्यादा होगा टोटल की वैल्यू। तो इसलिए पीछे बताया था मैंने कि जब भी हमको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का इफेक्ट बढ़ाना है तो उस केस में हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कंबाइन करते हैं। फाइन। अब मैं दिखाता हूँ आपको डेरिवेशन कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है। तो देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट। सीरीज़ में कंबाइंड है तो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये फर्स्ट रजिस्टर, ये सेकंड रजिस्टर एंड ये थर्ड रजिस्टर, 3 रजिस्टर्स ले लिए हमने। फर्स्ट रजिस्टर को R1 मान लो, सेकंड को R2 मान लो एंड थर्ड को R3 मान लो। ठीक है, ये तीनों एंड टू एंड जॉइंट है, मतलब सीरीज़ में कंबाइंड है। सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। इसमें हम एमीटर वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं, वो सब नहीं यूज़ किया है मैंने। ये सेल है, ये स्विच है, क्लोज कर रहे हैं। ऐसे करंट फ्लो होगा, यहाँ से निकलेगा और सारे रेजिस्टर्स में जाएगा। आपको पता ही है डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क किया है। ठीक है, इस सेल की बैटरी जो भी यूज़ किया है हमने, इसका एक टोटल वोल्टेज होगा V। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट यही था, क्योंकि सबके एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं, इसलिए जब V, इन सब के पर्सनल वोल्टेजेस डिफरेंट होंगे। मतलब इसका अपना एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा V1 मान लो, इसका एक अपना पर्टिकुलर वोल्टेज होगा V2, इसका एक अपना पर्टिकुलर वोल्टेज होगा V3। ठीक है, लेकिन सब में करंट सेम फ्लो होगा, सब में करंट सेम फ्लो होगा। अगर यहाँ से करंट I निकला है तो इसमें भी I फ्लो होगा, इसमें भी I फ्लो होगा, इसमें भी I फ्लो होगा। करंट में कोई फ़र्क नहीं है, करंट सेम होगा। ठीक है, सबका वोल्टेज अलग अलग होगा, और ऑब्वियसली अगर इन सारे वोल्टेजेस को ऐड करोगे, फिलहाल हमने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, इन तीनों वोल्टेज को ऐड करोगे तो टोटल ही आएगा ना जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, और सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है। जो भी करंट यहाँ से निकला है 2 एम्पियर 10 एम्पियर्स वट एवर इट इज़, सब में सेम फ्लो होगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की ये पहचान है कि पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होता है और सारे रेजिस्टर्स का अपना पर्सनल वोल्टेज होता है। उन सारे वोल्टेजेस को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली टोटल आएगा जो बैटरी ने प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर है। तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। ओम्स लॉ पता ही है आपको, ओम्स लॉ तो पता ही है ना। तो ओम्स लॉ में देखा है हमने कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओके, तो वहाँ पे जो टोटल V था, टोटल V जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा था, वो क्या होगा, तीनों वोल्टेज का सम। ओके, जो टोटल V होगा उसके हम लिख सकते हैं टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को RS लिख लेते हैं। RS सिम्बलाइज कर रहा है टोटल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस जो हमने कंबाइन कर रखा है, 3 रेजिस्टर्स, तीनों का टोटल RS लिया है हमने, S फॉर सीरीज। सो V इज इक्वल टू IRS होगा, एंड V1 यानी फर्स्ट रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो उस रेजिस्टर में भी देखो V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर उस रेजिस्टर का V निकालना चाहो, उसका अपना पर्सनल वोल्टेज निकालना चाहो, तो क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो सब में सेमी फ्लो हो रहा है, फर्स्ट का निकाल रहे हैं इसलिए R1। सिमिलरली सेकेंड वाले वोल्टेज कैसे आएगा, करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, थर्ड वाले का करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कि करंट सब में कॉमन है, तो करंट को कॉमन ले लो। करंट कॉमन लोगे तो क्या आएगा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉलम। तो I और I काट सकते हैं, तो अल्टीमेटली जो टोटल रेजिस्टेंस आया सीरीज़ में वो कितना आया, इन तीनों के सम के बराबर। मतलब ये निकला
मैं पीछे दिखाई चुका हूँ आपको। कंक्लूजन ये निकला कि जब दो रेजिस्टर्स कंबाइन करते हैं, 2 या 3 या कुछ भी, अगर सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है इन सब की वजह से, वो होता है इनके इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के सम के बराबर। मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस हैं और उनकी वैल्यू है 2 ओम्स 3 ओम, तो टोटल निकालने के लिए सिंपली ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 5 ओम्स। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक सम से टोटल निकाल सकते हैं। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये रहा डेरिवेशन, एग्जाम में कई बार डेरिवेशन ही पूछते हैं, तो ऐसा ड्राइव कर सकते हो सर्किट डायग्राम बना के, एंड बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, तो 2 हो तो R1 प्लस R2, 3 हो प्लस R3, 5 हो प्लस R4 प्लस R5। सिमिलरली अगर सपोज अगर केसेस देखें यहाँ पे, टोटल केसेस बनाए तो फर्स्ट है फॉर 2 रेजिस्टर्स, तो 2 रेजिस्टर अगर होंगे तो टोटल निकालने का फॉर्मूला है, सिंपली दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अगर 3 हुए तो ये मैंने बताया ही था आपको, 2 हो 3 हुए 50 हो, सिंपली अल्जेब्रिकली ऐड करते जाओ और टोटल मिल जाएगा। तो ये 2 के लिए टोटल है, ये 3 के लिए टोटल है, सिंपली ऐड करना है हमें। ठीक है, थर्ड कंडीशन है फॉर n रजिस्टर्स। n मतलब n गिवन नहीं है, कितने भी रजिस्टर हो सकते हैं, 10 20 50 100 कुछ भी। तो उस केस में टोटल निकालने के लिए जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सब को अलजेब्रिकली ऐड करते जाओ Rn तक। मान लो 50 रजिस्टर्स हैं तो 50 को ऐड करना पड़ेगा आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू R50, मतलब 50th रजिस्टर तक। एंड जो लास्ट केस है वो है फॉर n इक्वल रजिस्टर्स, n इक्वल रजिस्टर्स। मान लो दे रखे हैं 10 रजिस्टर्स, 10 की रेजिस्टेंस सेम है, तो उस केस में R इज इक्वल टू NR यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कि रजिस्टर्स है कितने। ठीक है, और R का मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है उनकी। ठीक है, सपोज 10 रेजिस्टर्स है और 10 की वैल्यू, मतलब उनकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो 2 ओम्स है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार करने से बेटर है कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सीधे आंसर आ जाएगा 20 ओम्स। तो ये है n इक्वल रेजिस्टर्स के लिए, n है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और R है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपली यहाँ पे S लिख सकते हो, ये अपन टोटल फाइंड कर रहे हैं सीरीज़ के लिए। अगर 2 3 4 5 25 कितने भी रेजिस्टर्स हो, अगर सीरीज़ में कंबाइंड हो तो टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला है ये, अलग अलग केस में। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल केस है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी सिंपल ही है, जितने हैं उतने ऐड कर दो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा टोटल आ जाएगा। फाइन।